हाय फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो, चाहे मीशो पर, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर, तो एक प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी, रिटर्न और आरटीओ की मार। कभी कस्टमर प्रोडक्ट खोलते ही कहता है सामान डैमेज हो गया, कभी कहता है गलत सामान भेज दिया और कभी बिना वजह प्रोडक्ट वापस आ जाता है। और अक्सर सेलर सोचते हैं कि कस्टमर की गलती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ज्यादातर आरटीओ और रिटर्न की वजह होती है गलत पैकेजिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मार्केट से सीखी बातें शेयर करूंगी, ताकि आप अपने रिटर्न और आरटीओ को बहुत हद तक कम कर सकते हो। सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लेते हैं, ई कॉमर्स में पैकेजिंग सिर्फ सामान को लपेटने का काम नहीं करती है, पैकेजिंग ही आपकी ब्रांड की पहली इंप्रेशन होती है। और अगर वही कमजोर हो गए तो कस्टमर पहले दिन ही नेगेटिव हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं उन गलतियों की जो मैंने खुद देखी है और शायद आप भी कर रहे हो। पहली गलती जो सेलर्स करते हैं वो है लो क्वालिटी मटेरियल यूज करना। बहुत से सेलर्स कॉस्ट बचाने के लिए पतले प्लास्टिक कवर या लोकल कार्टून यूज कर लेते हैं। दिखने में तो सामान पैक लगता है, लेकिन जैसे ही कोरियर वाले के गोदाम से सामान एक शहर से दूसरे शहर जाता है, थोड़ा प्रेशर आता है और अंदर का प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। कस्टमर को बॉक्स खुलते ही लगता है सेलर केयरलेस है। आप सोचो, 1-2 रुपये बचाने के चक्कर में आपको कितना बड़ा लॉस हो जाता है। रिटर्न, आरटीओ और नेगेटिव रिव्यू। दूसरी गलती है प्रॉपर क्वेश्चनिंग न करना। हर प्रोडक्ट को बबल रैप या फोम शीट की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से सेलर एक सिंगल प्लास्टिक कवर में सामान डालकर भेज देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट अंदर हिलता डुलता रहता है, डिलीवरी तक स्क्रैच हो जाता है, कभी कभी तो टूट भी जाता है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, चाहे प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देना ही देना है। तीसरी बड़ी गलती है रॉन्ग साइज बॉक्स यूज करना। ये बहुत कॉमन है, सेलर्स के पास एक ही साइज का कॉटन बॉक्स होता है और वही हर प्रोडक्ट में यूज कर लेता है। अगर बॉक्स बड़ा हुआ तो अंदर सामान इधर उधर हिलता है, अगर बॉक्स छोटा हो तो प्रोडक्ट दबा हुआ निकलता है। और कस्टमर के लिए दोनों सिचुएशन एक जैसी है। डिससैटिस्फैक्शन। सही साइज का कार्टून चुनना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी गलती है ब्रांडिंग और लेबलिंग को इग्नोर करना। सोचो आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो आपके घर आता है बिना प्रॉपर लेबल के, बिना ब्रांडिंग के। आपको क्या लगेगा? चीप सेलर है। और जब कस्टमर को चीप लगेगा तो कस्टमर का ट्रस्ट जाएगा ही जाएगा। इसलिए पैकेजिंग पर हमेशा प्रॉपर इनवॉइस, सेलर डिटेल और क्लियर लेबल होना चाहिए। और अगर आप एकदम प्रोफेशनल लगना चाहते हो तो अपने ब्रांड नेम का स्टिकर और टेप भी यूज करिए। बिलीव मी, इससे कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती है प्रोडक्ट को सील न करना। कई बार पैकेजिंग ओपनेबल होती है, जैसे टेप अच्छी क्वालिटी का न हो या प्लास्टिक लूजली सील हो। कोरियर में कोई भी पैकेज को दोबारा खोलकर बंद कर दे तो कस्टमर के लिए वो सस्पिशियस होता है, और जब कस्टमर डाउट करता है तो रिटर्न तो फिक्स है। इसलिए हमेशा पैकेजिंग ऐसी करो जो टेम्पर प्रूफ हो, मतलब अगर कोई खोले तो कस्टमर को तुरंत पता चल जाए। इन सब गलतियों के अलावा एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी। अगर आप कॉस्ट बचाना चाहते हो तो मार्केट से रीयूज मटेरियल का जुगाड़ मत करो बिना सोचे समझे, क्योंकि ये सारी क्वालिटी खराब कर देती है। हाँ, अगर रीयूज करते भी हो तो उसको नीट और क्लीन लुक देना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो गलतियाँ जो सेलर्स अक्सर करते हैं और फिर सोचते हैं कि ऑर्डर रिटर्न क्यों हो गया। और अगर आप इन छोटी छोटी पैकेजिंग मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे तो आपका रिटर्न और आरटीओ अपने आप बहुत कम हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, पैकेजिंग कोई कॉस्ट नहीं है, पैकेजिंग एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने सेलर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो अपने आरटीओ और रिटर्न बहुत कम कर सके। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस तो कमेंट्स करके जरूर पूछना। मेरी कोशिश यह रहती है मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूं और उसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।